नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर बैंक में। मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव। आज स्वागत मैं करता हूं आप सभी का हमारे 30 डेज ऑफ स्पीड मैथ्स के इस नई सीरीज में, जिसमें कि आज हमारा डे 1 है। आपने डे 0 की एक मैंने शॉर्ट अपलोड किया था, आई गेस आप लोगों ने देखा होगा। नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर कुछ ओवरव्यू है कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए या फिर कैसे कैसे आप इस बैंक के एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू पर्टिकुलरली स्पीड मैथ्स, मैं ये आपको बताना चाहूँगा आज पहले दिन कि आखिर हम किस बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। सो द फर्स्ट थिंग व्हेन इट कम्स टू द स्पीड मैथ्स इज, सबसे पहली चीज क्या होती है? सिंप्लीफिकेशन। सेकेंड चीज जो इसी में ऑलमोस्ट आ जाती है, उसको हम अलग से भी लिख सकते हैं, वो आ जाती है अप्रोक्सीमेशन। द थर्ड थिंग इज नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज में ना दो चीजें होती हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है मिसिंग नंबर सीरीज, और दूसरा क्या होता है? ये होता है रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है, ये क्या होता है इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर। बहुत सारी चीजें और अभी होने वाली हैं। फोर्थ थिंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो हमारे पास ये टोटल ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि जो चार टॉपिक्स हैं या फिर तीन टॉपिक्स हैं, आप इसको कह सकते हैं, बिकॉज अप्रोक्सीमेशन इज समवॉट सिंप्लीफिकेशन इज बेसिकली। तो ये जो बेसिकली आपके पास चार टॉपिक्स हैं, इनमें से आप अगर 35 नंबर का एग्जाम आप मान के चल रहे हैं कि 35 नंबर का मैथ्स का क्वेश्चन आ रहा है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ रहा है, तो आपको उसमें से 15 से लेकर ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कि 20 नंबर तक के क्वेश्चन इनसे देखने को मिल जाएंगे। सेम जैसा कि हमारा वेटेज रीजनिंग में पजल का है, उसी तरीके से इन चार चीजों का, जैसे कि हम स्पीड मैथ्स भी कहते हैं, बिकॉज दीज आर द थिंग्स व्हिच आर कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितनी तेज कितनी जल्दी कर सकते हैं इन चीजों को। अब इन चीजों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। 30 डेज ऑफ स्पीड मैथ्स में क्या क्या होने वाला है ये बता देता हूँ आपको। यहाँ पर हम इंडिविजुअली अगर आप देखें ना, लेट मी जस्ट चेंज द कलर। यहाँ पर इंडिविजुअली आप देखें तो हमारा जो टारगेट है वो है 300, 300, 300, 300 एंड 300 क्वेश्चंस को करने का। जी हाँ, डेली रेगुलरली हम 300, मतलब रेगुलरली 300 तो नहीं करेंगे। ये जो पूरा 30 दिन का टाइम है ना, इसमें हमारा ये प्लान है कि हम ऑलमोस्ट डेली ऐसे करके चलें कि हम 30 दिनों में ऑलमोस्ट सबके कम से कम 300 क्वेश्चन तो हम 300 क्वेश्चंस कर ही लें। ये हमारा टारगेट अचीव कर ले तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर नहीं भी कर पाए तो इसके बहुत क्लोजली ही जाकर हम उस चीज को एनालाइज करेंगे। स्पीड कैसे इंक्रीज होगी ये आपको बता देता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो वी ऑल आर ग्रेजुएट्स एटलीस्ट। ठीक है, और हम में से बहुत सारे लोगों ने तो इससे आगे की भी पढ़ाई की हुई है। सो व्हेन इट कम्स टू दिस ना, एक सिंप्लीफिकेशन की प्रॉब्लम हम सब लोग सॉल्व कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे, हम सभी लोग कर लेंगे। अप्रोक्सीमेशन हम सब लोग सॉल्व करेंगे। नंबर सीरीज में से मिक्सिंग नंबर सीरीज ढूंढ के बताना हम सब कर लेंगे। रॉन्ग नंबर भी हम सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक भी हम कर लेंगे। बट द थिंग इज कि सिलेक्शन के करीब क्या चीज लेके जाएगी, वो है आपकी स्पीड। स्पीड आपको तेज करनी है। स्पीड कैसे तेज होगी? ऐसे नहीं होने वाली कि आप लेट्स से कि जो पहले दिन आप कर रहे हैं तो नहीं नहीं मुझे जल्दी करना है, जल्दी करना है, ऐसे करके नहीं होने वाली स्पीड तेज। मैं लिख के दे रहा हूँ, कभी नहीं होने वाली ऐसे। स्पीड कैसे तेज होगी? प्रैक्टिस से होगी। 2 into 2 4 आपको माइंड में सोचना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक आपकी जुबान पे रहता है। 2 into 6 12 आपके माइंड पे ऑटोमेटिक रहता है। 15 into 8 120 ऑटोमेटिक रहता है। यही सारी चीजों को हमको जितना जल्दी ऑटोमेशन में होना, जब तक ऐसा करना है हमें 30 दिन के अंदर कि ये जो पेन उठे ना, तो डायरेक्ट या तो आंसर लिखने के लिए उठे या फिर क्वेश्चन का आधा पार्ट हम माइंड में करके यहाँ पर रख दें। तब जाके हम इस पेन को उठाएं वहां पर कुछ लिखने के लिए। और ये सीरीज में लाइन से लिखने, वैसे तो अभी बहुत सारी चीजें हैं, हम हर नई क्लास में आपको कुछ ना कुछ नई चीजें बताते रहेंगे। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों की यहाँ पर प्रैक्टिस होने वाली है। आप अगर पहले से भी बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर जुड़े रह सकते हैं इन 30 दिनों के लिए, बिकॉज यहाँ पर आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलते हैं हम आज की इन चीज़ों को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी होती है व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग सिंप्लीफिकेशन, पहले वहीं पे चलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें से मायने रखती हैं, जिसमें से पहली चीज़ क्या होती है हमारी? स्क्वायर्स होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? क्यूब्स। तीसरा जो हमारे सिंप्लीफिकेशन में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, वो होता है फ्रैक्शन टू। परसेंटेज का जो टेबल होता है वो हमारा होता है, उसमें से भी बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। फोर्थ क्या होता है कि जो डिविजिबिलिटी के रूल होते हैं ना, वो हमारे बड़े काम के होते हैं। डिविजिबिलिटी के रूल वैसे कुछ कुछ काम के ही होते हैं, जैसे अब आप अगर लेट्स से अज्यूम कि 7 का कर रहे हो या फिर 11 का, 13 का, ये उतने हेल्पफुल नहीं रहेंगे। व्हेन इट कम्स टू बाकी और सारे नंबर ना, आप जल्दी जल्दी चेक कर सकते हैं उन चीजों को। फिफ्थ क्या होता है कि जो मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स होती हैं या फिर एडिशन की ट्रिक्स होती हैं,
ऑल टुगेदर आप इसको एक बोडमास की ट्रिक्स बोल सकते हैं। तो ये जो होते हैं, इसमें हम आप मान सकते हैं कि डिविजिबिलिटी के जो ट्रिक्स होते हैं, मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स हो गए, एडिशन हो गए, सब्ट्रैक्शन हो गई, सारी हो गए। फिर आफ्टर दैट एक और चीज जो मायने रखती है, वो क्या रखती है? वो रखती है दोस्तों कि आप कितनी जल्दी या फिर कितनी तेजी से इन सारी चीजों को एनालाइज कर पा रहे हैं। आपका जो टेबल्स होते हैं ना, वो बड़े मायने रखते हैं, बिकॉज नंबर से हमें फेमिलियरिटी बढ़ानी रहती है कि किसी नंबर को झट से देखें तो समझ में आ जाए कि अच्छा ठीक है, 120 कहाँ कहाँ आ सकता है। क्वाड्रेटिक में बड़ा हेल्प होता है, जब होता है ना कि आपको मल्टीप्लाई करके ये प्रोडक्ट देना है और प्लस माइनस करके देना है, तो मल्टीप्लीकेशन वहाँ पे बहुत मेजर रोल प्ले करता है। आज की क्लास में हम स्क्वायर्स लिखेंगे, क्यूब्स लिखेंगे, फ्रैक्शन टू परसेंटेज का टेबल देखेंगे, कुछ कुछ डिविजिबिलिटी के और बोडोमस के रूल्स भी देखेंगे। तो आई होप कि आप सभी लोग प्रिपेयर हैं इस चीज के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर लिखना है, एक ही दिन में स्क्वायर याद नहीं होने वाला, मैं ये बार बार आपसे डेली कहूंगा, और इस वजह से ही हम अपनी डेली क्लास की शुरुआत कैसे करेंगे? स्क्वायर्स लिख के, क्यूब्स लिख के, फ्रैक्शन टू परसेंटेज का टेबल लिख के। जिनको भी स्क्वायर्स नहीं याद है, टेबल्स नहीं याद है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज नहीं याद है, क्यूब्स नहीं याद है, वो क्या कर सकते हैं? आप डेली एक अपना रूटीन बना लीजिए कि जिस दिन से आप, लेट्स अज्यूम आज आप इस क्लास को देख रहे हैं, सुबह देख रहे हैं, शाम को देख रहे हैं, रात को देख रहे हैं, कभी भी देख रहे हैं, आप आज से जब भी पढ़ाई करने बैठेंगे मैथ्स का, अगर आपने पढ़ाई करनी है, तो आप पहले स्क्वायर्स, क्यूब्स, फ्रैक्शन टू परसेंटेज और टेबल लिखेंगे, उसके बाद ही कुछ भी पढ़ना शुरू करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप अब याद ही नहीं है तो कहाँ से लिखूं, आप देख के लिखिए। ट्रस्ट में 15-20 दिन अगर आप देख के लिखेंगे, एक किसी दिन आपके माइंड में खुद आने लगा कि अच्छा इसका ये होगा, इसका ये होगा। अभी चलते हैं, लिखते हैं। यहाँ पर हम स्क्वायर लिखेंगे जीरो से लेकर, सॉरी 1 से लेकर यहाँ पे 10 तक लिख लेंगे। यहाँ पर हम लोग 11 से लेकर 20 तक लिख लेंगे। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 21 से लेकर 30 तक। यहाँ पर लिख लेंगे 31 से लेकर 40 तक। और यहाँ हम लिख लेंगे 50 से लेकर, सॉरी 51 से लेकर 60 तक, या फिर 41 से लेकर 60 तक, जैसा भी होगा हम यहाँ कर लेंगे। यहाँ पे बीच में कहीं कर लेंगे 41 से लेकर 50 तक भी यहीं कहीं बीच में कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 1 से लेकर 20 तक ना ऑलमोस्ट सबको याद होते हैं। चलिए देखते हैं कितने लोगों को याद है ये टेबल्स। स्टार्ट करते हैं। सो 1 का तो 1 ही होता है, 2 का होता है 4, 3 का होता है 9, 4 का होता है 16, 5 का होता है 25, 6 का होता है 36, व्हेन इट कम्स टू 7 इट इज 49, व्हेन इट कम्स टू 8 इट इज 64, 9 का होता है 81 और 100 का होता है, सॉरी 10 का होता है 100। आगे चलते हैं। 11 से लेकर 20 तक, 20 की तक की बात है तो यहीं बगल में लिख लेते हैं इसको भी। 11 का होता है 121, 12 का होता है 144, 13 का होता है 169, 14 का होता है 196, 25 का होता है 225, 16 का होता है 256, 17 का होता है 289, 13 का होता है 324, सॉरी 18, 19, 17, 18। अब यहाँ पर हम करेंगे 19 का, उसके बाद 2400। 21 की बात की जाए तो ये होता है 441, 22 484, 529 is of 23, 576 is of 24, 625 is of 25, 676 is of 26, 729 is of 27, 784, 28, 841 is of 29 and 900 is of 30। 31 पर चलते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 961, 1024 किसका होता है? 32 का होता है, 1089 33 का होता है, 1156 34 का, 1225 35 का, 1296 होता है किसका? 36 का, 1369 होता है किसका? 37 का होता है, 1444 38 का, 1521 39 का, 1600 इज ऑफ 40। आगे चलते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं ताकि हम अपनी चीज़ों को यहाँ पे एडजस्ट कर सकें। ओके, आगे चलते हैं। हमारे पास 41 का हमें लिखना है तो 1681 हो गया, 1764 हो गया, 1849, 1936, 2025, 2126, सॉरी 2116 होता है यहाँ पर। 2116, 2209, 2304, 2401 एंड 2500 कहाँ होता है? 50 का होता है। अब 51 से 60 का लिखते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप अगर देख सकते हैं, यहाँ पर अगर मेरा फेस विजिबल हो तो आप इधर मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ। यहाँ पर होता है 2601, 2704, 2809, आफ्टर दैट इट बिकम्स 2916, 3025, 3136, 3249, 3364, 34
81 एंड 3600, ये हो जाता है 60 का। तो ये हम लोगों ने 1 से लेकर 60 तक की जो स्क्वायर से लिख ली। कुछ कुछ इसमें से जो चीजें हैं ना जो कि आपको थोड़ा इजी लगेगा याद करने में, इस वजह से मैं सोचा बता दूं आपको। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो ये 20 तक का तो चलिए छोड़ते हैं, 20 तक का तो आप सबको याद होगा। अगर याद आप नए कर रहे हैं, न्यू हैं, तो आप एक चीज कुछ कुछ जैसे कहते हैं ना कि इजिली क्या याद हो पाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 24 का 576 है और 26 का 676 है। तो ये आप एक याद कर सकते हैं कि 576 676। आगे चलते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं 1296 और 1269। पहले जैसे 1225 हो चुका है तो उसमें बड़ा वाला नंबर आएगा, 1296 आएगा, फिर 1269 उससे छोटा आ जाएगा। ठीक है, 96 और 69 को कंपेयर कर रहा हूँ। 1444 भी आप देख सकते हैं कि ये जल्दी याद हो सकता है 38 का। मुझे जो सबसे पहला स्क्वायर याद हुआ था 20 के बाद, वो 38 का ही हुआ था, 1444। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे, आप देखा जाए तो यहाँ पे एक ट्रिक काम करती है जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। अब यहाँ पे हम ना ट्रिक देखेंगे किसकी, 41 से 50 और 60 तक की ट्रिक। ठीक है, यहाँ पर होता क्या है ना कि जो 41 से लेकर 50 तक के स्क्वायर होते हैं, एक बार मैं फिर क्विक लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। ये होता है 1681, आफ्टर दैट आता है 1764, 1849, 1936, 2025, 2116, 2209, 2304, 2401 एंड 2500, ये होते हैं ना। अब इसको निकालने का ना एक आपके पास सिंपल सा ट्रिक है। 41 से 50 का पहले ट्रिक याद कर लीजिए। बेस मानिए आप किसको, 25 को बेस मानिए। ठीक है, आपने बेस माना कि भाई 25 को बेस हमने मान लिया। अब आप क्या करेंगे, अब आपको अगर निकालना है 48 का, अज्यूम करते हैं। ठीक है, 48 का आपको स्क्वायर निकालना है। आप ये देखिए कि 50 से कितना कम है दोस्तों, 50 से 2 यूनिट कम है। 50 से देखा जाए तो 2 यूनिट कम है, तो आप 2 का स्क्वायर लिख लीजिए। 2 का स्क्वायर आपने लिखा 4। अब जाहिर सी बात है 4 में आप सिर्फ 04 लिखेंगे, यहाँ पर 04 आपने लिख दिया। अब आप देखेंगे कि अगर ये 2 कम यहां से है तो आप 25 में से भी 2 कम कर लीजिए, कितना आएगा, 23 आएगा। तो यहाँ पर आप 23 लिख दीजिए और इस तरीके से आपका 48 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर से एग्जांपल लेते हैं, 41 पे चलते हैं आप डायरेक्ट। ठीक है, 41 जो होता है वो हमारा 50 से कितना कम होता है, 9 कम होता है। 9 का स्क्वायर कितना हुआ दोस्तों, 81 हुआ। अब 81 हमने यहां लिख लिया। अब 25 में से 9 माइनस कर दीजिए, 5 उधर माइनस हुआ, 4 इधर माइनस हुआ, 16। तो 1681 हो गया हमारा किसका, 41 का स्क्वायर। 44 पे चलते हैं। 44 50 से कितना कम है, 6 कम है इसमें। 6 का स्क्वायर आपने किया, कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 36। फिर यहाँ पर 6 जब आप इधर से कम करेंगे तो 25 में से जब 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो 1936 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं दोबारा करते हैं, 47 का एक बार करके देखते हैं। 3 कम है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो यहाँ 09 लिखा। और यहाँ पर हमने 3 देखा, 25 में कितना कम है, तो 22 हो गया, और 2209 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आई होप समझ में आया होगा। ये तो यहाँ तक की बात हो गई। अब चलते हैं आगे हम 51 से 60 की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं 51 से लेकर 60 तक के स्क्वायर्स। अब सबसे पहले लिख लेते हैं क्या होता है। तो ये होता है 2601, 2704, 28। अब आपको कुछ ना कुछ पैटर्न इसमें जरूर दिख रहा होगा, 2916, 3025, 3136, 3249, 3364, 3481 एंड 3600। ठीक है, ये हो गया 51 से 60 तक का। अब देखिए हमने क्या माना था, 25 को बेस माना था, फिर आप 25 को बेस मानिए। अब इसमें क्या है, आपको 51 का निकालना है। ठीक है, तो 51 50 से कितना ज्यादा है, ज्यादा है ना वो तो। जैसे 49 तो एक कम था, ये कितना है, ये एक ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, एक ज्यादा है 51 किससे, 50 से, तो एक ज्यादा है तो एक का स्क्वायर यहाँ पर 01 लिख लिया। अब 25 में वही उस 1 को ऐड कर दीजिए, कितना ज्यादा, एक कदम आगे, तो 26 यहाँ पर हो गया। वहीं 53 की बात करते हैं, कितना ज्यादा है, कितना आगे है, ये 3 कदम आगे है 50 से। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 09 हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद फिर अब हम क्या करेंगे, 25 में कितना, 3 और ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28, और 2809 यहाँ पर इसका हो जाएगा स्क्वायर। वहीं अब बात करते हैं 58 की, कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो 64 लिख लिया। 25 में 8 ऐड कर दिया तो कितना आ गया दोस्तों, 5 इधर 3 उधर, 33 आ गया। तो 33 विल बी द करेक्ट आंसर। आ रही बात समझ में। तो ये कुछ ट्रिक्स थी हमारे, कहाँ से लेकर 41 से लेकर 60 तक को निकालने की ये ट्रिक्स थी। ठीक है, अब चलते हैं जरा क्यूब्स की तरफ।
क्यूब्स भी बहुत सारे लोगों को नहीं याद रहता है, बट आपको याद करना है बिकॉज यू आर गोइंग टू क्रैक दिस बैंक एग्जाम दिस ईयर ओनली। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है क्यूब्स में देखा जाए तो ये होता है 1, ये 2 का होता है, ये 3 का होता है। वैसे पूरा लिख देता हूँ फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। 216 343 512 729 1000, then we have 1331 1728 2197 2744 33754096 49135832 6859 एंड 8000। ठीक है, अब यहाँ पर कौन किसका होता है ये लिख देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में और अच्छे से आएगा। ये होता है 1 का, ये होता है 2 का, 3 का, 4 का, 5 6 7 8 9 एंड 10। ये होता है 11 का, 12 का, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 16 17 18 एंड 19 एंड 20। ठीक है, ये यहाँ तक के हो गए दोस्तों। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी बस 20 तक करते हैं याद, फिर आगे चल के और करेंगे। इसमें ऐसा कोई ट्रिक तो मुझे नहीं लगती है, स्टिल एक दो है। व्हेन इट कम्स टू 26 सॉरी 6 वाले में ना 216 याद कर लीजिएगा कि लास्ट में 6 होता है, और 518 वाले में 2 होता है। इसको 729 वाले के लास्ट में 9 होता है, मतलब 9 के लास्ट वाले में 729 आता है। ये ऐसा कर ले सकते हैं, कर सकते हैं। और तो कुछ नहीं मिल रहा है मुझे यहाँ पर। ये कुछ कुछ होते हैं दोस्तों, ये तो टाइम के साथ ही याद होने वाली चीज़ है। तो आप इसको ध्यान दे लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, डेली बस लिखिएगा। मैं नहीं कर रहा हूँ डेली याद करो बैठ के कि हाथ रख के याद करो, क्योंकि 2 का 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64, ऐसे करके नहीं याद करो। डेली बस लिखिए, आप याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलते हैं अब फ्रैक्शन टू परसेंटेज का जो टेबल होता है वो हम यहाँ पर बना लेते हैं। फ्रैक्शन टू परसेंटेज का टेबल। अब टेबल इन द सेंस से क्या होता है ना कि एक चीज आप देखें कि अगर कोई आपसे बोले कि 50% का फ्रैक्शन बताओ, एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पर आपसे अगर कोई बोले कि भाई आप बता दो 50% का एग्जांपल, तो 50% क्या होता है फ्रैक्शन में? अगर इसको अच्छे से लिखा जाए तो 51/100 ही तो होता है, परसेंट अपॉन में 100 ही तो कर देता है। यहाँ पर ये कितने कट जाएगा 1/2, तो 50% की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। आ रही बात समझ में? वहीं पर अगर आपसे कोई बोले कि 70% की वैल्यू बताओ, 70% को फ्रैक्शन में लिखो, तो 70 अपॉन में हमने कर दिया 100, तो यहाँ पर ये कितना आ गया? यहाँ पर आ गया 7/10। इसकी यही तो फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन हुई, और क्या हुई? आ रही बात समझ में? वहीं यहाँ पर अगर आपसे कोई बोल दे कि 60% का बता दीजिए भैया, तो आप बोलोगे कि 60 अपॉन में हमने कर दिया 100, जीरो से जीरो काटा, 2 से इसको काटा 5 से, तो 2/5 का मतलब 60% होता है। किसी ने कहा चलो ठीक है 65% की वैल्यू बता दो, तो 100 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास कितना है, इसको हमने किससे 5 से काट दिया, तो 13 और 20 यहाँ पर हो गया। सही है। अब ये सारी चीजें तो कुछ कुछ ऐसी हैं जो कि सबको याद होंगी, मोस्ट ऑफ द टाइम सबको याद होंगी। बट कुछ कुछ फ्रैक्शंस ऐसी होती हैं जो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम देती हैं, जैसे कि 5.88% क्या होता है, 6.25% क्या होता है, 11.11% क्या होता है, अरे आप ये बताओ 9.09% क्या होता है। ये सारी कुछ कुछ चीजें हैं जो कि हमें थोड़ी बहुत परेशानी दे सकती हैं। तो इसी वजह से हम इस टेबल को, इस चार्ट को प्रिपेयर करते हैं, जिससे कि हमारे माइंड में क्लैरिटी रहे और हम इसे याद कर लें और इसके थ्रू हम बहुत सारी और चीजें निकाल सकें। देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने इस फ्रैक्शन टू परसेंटेज के टेबल को बाई राइटिंग विथ 1/2। 1/2 को क्या बोलते हैं? 50%। ठीक है। 1/3 क्या हो जाएगा दोस्तों? 33.33%। 1/4 क्या हो जाएगा? 25%। 1/5 कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। 1/6 कितना हो जाएगा? 16.66% हो जाएगा। 1/7 कितना हो जाएगा? 14.28% हो जाएगा। 1/8 कितना हो जाएगा? 12.5% हो जाएगा। एंड 1/9 कितना होगा दोस्तों? 11.11% हो जाएगा। 1/10 कितना होगा? ये हो जाएगा 10%। आफ्टर दैट 1/11 पे चलते हैं, कितना होता है? ये होता है 9.09%। 1/12 कितना होता है? ये होता है 8.33%। 1/13 होता है 7.69%। एंड 1/14 होता है 7.14%। 1/15 होता है कितना? 6.66%। एंड 1/16 होता है
6.25%। 1/17 होता है 5.88%। एंड 1/19 कितना होता है, सॉरी 18 कितना होता है, 5.55% होता है। 1/19 होता है 5.26%। एंड 1/20 होता है हमारा कितना, 5%। ये कुछ कुछ अब जितने लोगों ने पहली बार देखा ना, उन्हें लग रहा होगा कि शिट ये क्या चीज है, अब ये भी याद करना पड़ेगा। याद नहीं करना पड़ेगा मेरे भाई मेरी बहन, आपको बस इसे डेली लिखना है। ये ऑटोमेटिक याद होने वाली चीज है, आपको ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई एक्सटर्नल प्रेशर करना पड़ेगा, आप बस डेली लिखो। जब भी पढ़ने बैठे मैं, तो उससे पहले आप ये लिख के देखो। डेली ये चीज करने वाली, इनफैक्ट 30 दिन तक हम भी यही काम करने वाले हैं। जब भी हम मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हम पहले ये 3 चीज जरूर लिखेंगे। आप खुद 30वें दिन आप खुद बताओगे 31वें दिन मुझसे कि सर बहुत सारी इंप्रूवमेंट हुई है भैया, बहुत इंप्रूवमेंट हुई है, मुझे ये याद हो चुका है। ठीक है। अब यहाँ पर ना कुछ कुछ ट्रिक्स है कैसे ये चीजें याद होंगी, कैसे कैसे क्या करना है। कुछ कुछ ट्रिक है जो आपको बता देता हूँ, जिससे कि थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं कहीं पर। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ पर देखिए कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको याद हो जाएंगी, जैसे कि कलर चेंज करके आपको बताता हूँ कि 1/7 है। ठीक है। तो 7 किससे कटता है, 14 से भी कटता है। 27, 14 और 28 दोनों में डिविजिबल होते हैं। तो यहाँ पर 14 और 2 8, 14 लिखा, 7 का लिखा डबल 14, 14 का डबल लिखा 28। तो 1/7 का याद हुआ, ये इसको मल्टीप्लाई, इसको भी मल्टीप्लाई, ऐसे मतलब बस नंबर याद करने के लिए बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई होता नहीं है। तो 14.28% की वैल्यू 1/7। आगे चलते हैं, यहाँ पर दो और हैं। 1/8 की जो वैल्यू होती है वो होती है 12.5%। और 1/12 की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.33%। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट रिलेटेबल, कि 1/8 वाले में 12 आएगा, 1/12 वाले में 8 आएगा, ये भी कर सकते हैं। 1/9 को अगर देखा जाए ना, तो इसको लिखते हैं 11.11%। और वहीं पर 1/11 को देखा जाए तो इसको लिखते हैं 9.09%। तो एक टाइप का वाइस वर्सा हो गए ये दोनों लोग। आ रही बात समझ में। वहीं पर 1/7 का क्या था, याद आया, 14.28। यहाँ पर वहीं अब हम आगे चलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम अगर देखें तो 1/15 को क्या कहते हैं, 6.66%। ठीक है। 1/16 को क्या कहते हैं, 6.25%। 1/17 को क्या कहते हैं, 5.88%। 1/19 को, सॉरी 18 को क्या कहते हैं, 5.55%। एंड 1/19 को कहते हैं 5.26%। ठीक है। अब याद करने का इसका जो तरीका है ना, वो कैसे हम कर सकते हैं, वो ऐसे कर सकते हैं कि देखिए 5 के बाद 6 आता है, तो 1/15 वाले के लास्ट में 6.66 आएगा। 1/16 याद कर लीजिए कि 6.25 अगर हो चुका है ना, तो अब 25 तो कहीं और नहीं आएगा, ये कहाँ आएगा, ये 26 पे आएगा। ठीक है। 7 के बाद 8 आता है, तो 8 8 कर लिया, 8 वाले में 555 रहता है। ऐसे मतलब कुछ कुछ अपने माइंड से आप इसको बनाकर एज अ टेबल इसको याद कर सकते हैं। आई होप कि कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी, थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा आपको। वहीं पर अब चलते हैं जरा कुछ हम सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफिकेशन तो नहीं, आप एडिशन सब्ट्रैक्शन जरा देख लेते हैं। हमेशा ना फुलफिलिंग नंबर पे ध्यान दिया करिए, कैसे बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हो गया 78, प्लस में दे दिया इसने 32, प्लस में दे दिया 151, सॉरी 15 दे दिया। ठीक है। अब यहाँ पर ना करने के दो तरीके हैं। या तो पहले हमारा बचपन वाला तरीका कि 78 लिख लिया, 32 लिख लिया, 15 लिख लिया, अब ऐड कर रहे हैं ऐसे ऐसे कि 10 और 2 10 हो गया, फिर 5 15 और 1 यहाँ पे आ गया, तो 10 और 1 11, 1 12, 125 आ गया है। हाँ हाँ 125 आ गया। या तो ऐसे कर सकते हैं, या एक और तरीका जो आपको माइंड में करना है, तो आप क्या करेंगे, आप एक काम करेंगे, आप थोड़ा सा माइंड को अपने ज्यादा वर्क करने की कोशिश करेंगे। उसको, इसको 15 को भी रहने दीजिए। आपको माइंड में क्या सोचना है कि मैंने 2 इसको दे दिया। ठीक है। 2 जो था मैंने इसको दे दिया, तो अब ये क्या नंबर बन जाएगा, 80 बन जाएगा। ये कितना बन गया, 30 बन गया। 8 और 3 कितना होता है, 11। तो आपके माइंड में 110 तो वहीं आ जाना चाहिए। आ रही बात समझ में। आपने 2 इसको दे दिया, इसके पास हो गया 80, 80 में कितना 30 ऐड कर दिया, इसको 2 दिया तो इसमें से 2 माइनस भी किया। हरी बात समझ में। तो उससे क्या हो गया, 80 एंड 30 110, और प्लस में 15, आपका आंसर माइंड में 125 तुरंत आ जाएगा। हरी बात समझ में। वहीं पर अगर बड़े बड़े भी नंबर्स को हम अगर देखें, तो यहाँ पे एक अजम्पशन लेते हैं कि मान लेते हैं 576 है। ठीक है।
और यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है 124 इसने दे दिया है कि ऐड करके बताओ कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत वही काम करेंगे, 4 इसको देंगे तो इसके पास कितना हो जाएगा 580 हो जाएगा, और यहाँ पर 120, फिर आप क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे, फिर आप 20 इसको दे देंगे फिर से, तो ये 600 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा 700। आ रही बात समझ में? हमेशा फुलफिलिंग नंबर्स पे देखिएगा कि कब कैसे क्या हो रहा है, तब जाके हो पाएगा। अभी इसके और एग्जांपल्स रहेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक बात मानते हैं कि सिंपल सा देख लेते हैं कि 13 हो गया, 13 में आपको ऐड करना है कितना, 27 ऐड करना है, और आपको ऐड करना है कितना, 37 ऐड करना है। ठीक है, ये दो ऐड करना है। अब आप बोलोगे दोनों फुलफिलिंग है, तो आप दोनों कर लो ना, क्या दिक्कत है। आपने यहाँ पर इसको दिया 7, ये कितना हो गया 20, और 20 40, 40 में कितना हो गया 37, तो कितना आ गया आंसर 77। बात बस जो सोल पर्पस, जो सोल पॉइंट है इस चीज का, वो ये है ना कि लास्ट में एक जो जीरो रहता है ना, उससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है दोस्त। इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस तरीके से फुलफिलिंग नंबर्स के पीछे जाया करिए हमेशा, ताकि एक जो जीरो रहता है उससे चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? वहीं पर व्हेन इट कम्स टू सब्सट्रैक्शन, आप एक बेस मान लीजिए। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में अगर देखा जाए तो आप एक बेस मान लीजिए। आपको 137 में से माइनस करना है कितना, आपको माइनस करना है 76। ठीक है, कैसे करेंगे, या तो 137 में से 76 ऐसे माइनस कर लीजिए कि यहाँ पर इसको 1 आ जाएगा, 3 इधर 4 उधर, कितना 61 आएगा। या एक और तरीका आप करिए कि 137 है, माइनस में है 76, बेस क्या माना आपने, बेस मान लेते हैं 100, जहां पर भी डबल जीरो आएगा, सिंगल जीरो आएगा, उसको बेस मान लीजिए। एक बेस तो बड़ा ये माना, एक बड़ा बेस यहाँ पर मान लिया हम लोगों ने 80। इससे हुआ क्या कि 100 में ऊपर कितना जोड़ेंगे तो आएगा, तो जाहिर सी बात है 37 माइंड में आ गया। यहाँ से इधर देखा जाए तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा, 80 में 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पे प्लस में हमने कर लिया 24, यहाँ पर हमारे पास कितना 61 आंसर आ गया इसका। अभी लग रहा होगा कि बहुत बड़ा ये तो, और उससे इससे अच्छा तो नॉर्मल वही कर लेते, बट ट्रस्ट में ये उससे ज्यादा इजी है। यहाँ पर अगर देखें, हमको 576 में माइनस करना है 294। ठीक है, ये माइनस करना है, कैसे होगा, यहाँ पर हमने बेस किसको माना, बेस माना 300 को, बेस माना 300 को। उससे हुआ क्या कि 300 से कितना ज्यादा है ये आगे, 300 से 276 आगे जाता है, बिकॉज डबल जीरो था तो थोड़ा इजी तो हुआ अपना, तो 276 ही आगे है इससे। ठीक, यहाँ पर कितना जोड़ देंगे तो ये 300 के पास पहुंच जाएगा, 6 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया 282, इसका आंसर आ गया। आई होप कि समझ में आ रहा होगा कैसे ये चीजें वर्क करिए। कल के क्लास में और भी बहुत सारी चीजें ऐसे ही करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा लाइट रखते हैं आज, बिकॉज आज फर्स्ट डे है। कल से कुछ नए क्वेश्चंस के साथ भी हम चीज़ों को प्रोसीड करेंगे। एंड शेयर ज़रूर करिएगा अपने जानने वालों तक, चाहने वालों तक, जिन्हें भी इन चीज़ों को, इस 30 डेज की सीरीज को स्टार्ट करना है। रीजनिंग के लिए हमारी एक सीरीज नई और चल रही है ऑलरेडी, 5 पजल्स इन 15 मिनट्स। वहाँ पर आपको 15 मिनट के अंदर 5 पजल करने को मिलती हैं, फिर मैं खुद करता हूँ उन पजल्स को। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, सीख सकते हैं, कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट आए, यही वहाँ पर हमारा मेन गोल है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं गाइस, मिलते हैं डे 2 पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय क्लास।